हेलो बच्चों लोग, क्या बोलती पब्लिक। तो फिर से अपन आ गया एक बड़ा सा और अच्छा वाला टॉपिक लेके। बोले तो ऊजेनेसिस। ऊजेनेसिस का मीनिंग सबको मालूम है, सब जानते हैं अच्छी तरीके से, सिलेबस में दिला है, एनसीईआरटी में दिला है, तो तुम लोग जानते हैं। ठीक है, चलो। तो ऊजेनेसिस स्टार्ट करने से पहले अपन एक स्टोरी सुनाएगा, जैसे हर बार सुनाता है कि नहीं, अपना स्टाइल में। तो जैसे अपन ने स्पर्मेटोजेनेसिस में एक स्टोरी सुनेला था एक लड़के की, यहाँ पे अपन एक स्टोरी सुनेगा एक लड़की की, है ना। बोले तो अपन ने थोड़ा सा रिलेट किया था इसको, याद करो तुम लोग। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही है, अपन ने कुछ कहानी बताई थी, वही कहानी को यहाँ पे रिपीट कर रहा है ना। बोले तो एक गांव रहता, गांव में छोटे छोटे एरिया रहते, वो एरिया में घर रहता है ना। वो घर में एक पापा होते, एक मम्मी होती है और उनकी एक लड़की होती है, डॉटर होती है। ठीक, पापा घर में मतलब बाहर जाते हैं, इंडस्ट्री में जॉब करते हैं, कमाते हैं अच्छे से। मम्मी हाउसवाइफ होती है, तो मम्मी क्या करती है, घर को संभालती है और बेटी को संभालती है। फाइनली क्या करना है, बेटी को अच्छे से बड़ा करना है, पाल पोस के उसको पढ़ाना लिखाना है और उसको हायर स्टडी के लिए घर से बाहर भेजना है। ठीक है, वो लड़की बाहर पढ़ने के लिए जाएगी एक पर्टिकुलर प्लेस पे। यहां तक अपन ने कहानी ऑलरेडी सुने ली थी। तो यहां पे ये कहानी में, ये पूरी कहानी में जो तुम लोगों ने ऑलरेडी सुने ली है, उसमें अपन को ये देखना है कि बच्ची को पाल पोस के कैसे बड़े करते हैं, है ना। मतलब बोले तो मम्मी जो है, पापा जो है, बच्चे को कैसे बड़ा करेंगे, कितने प्रॉब्लम्स के बीच में आएंगे, कितनी बार प्रॉब्लम्स आएंगे, वो थोड़ा सा ध्यान में अपन रखेंगे। पूरा बताने के बाद पूरी स्टोरी को अपन कोरिलेट करेंगे, तो तुम लोग को समझ में आएगा कि किधर किधर प्रॉब्लम आया, है ना। लड़की बड़ी ऐसे नहीं हो जाती, बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ती है। तो वो दिक्कतें क्या झेलनी पड़ेंगी अपन तुमको बताएगा बाय दिस oogenesis प्रोसेस। ठीक है, तो चलो यहाँ पे तुम लोग को डायग्राम दिख रहा है, किसका है, फीमेल ओवरी, है ना। लिख ला अपन, ये क्या देगा, फीमेल ओवरी की डायग्राम है आपके सामने। ठीक है, अब ये डायग्राम कहीं ना कहीं पे तुम लोगों ने देखे लिए, पढ़े लिए, सीखे लिए, दिमाग में घुसाई लिए, बराबर। चलो, तो oogenesis का सिंपल से सिंपल मीनिंग क्या रहता। oogenesis बोले तो फॉर्मेशन ऑफ, बोले तो क्या, फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट बोल सकते हो ना, मैच्योर फीमेल गैमेट, मैच्योर फीमेल गैमेट। तो मैच्योर फीमेल गैमेट बोले तो कौन सा, तुम लोग सब जानते हैं अच्छी तरीके से ना। मैच्योर फीमेल गैमेट जब अपन बोल रहा है, बोले तो इसका मीनिंग क्या रहेगा, आइदर सेकेंडरी oocyte तो नहीं होगा, इसका मीनिंग क्या रहेगा, ओवम रहता या फिर एक सेल रहता, है ना। इसका मीनिंग क्या रहेगा, आइदर ओवम रहेगा या फिर एक सेल रहेगा, दोनों चलेगा, दोनों एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओवम एक सेल को अपन क्या बोल सकते हैं, मैच्योर फीमेल गैमेट। तो उसकी बनने की जो प्रोसेस है कहां पे होंगी वो, बोले तो ओवरी के अंदर होने वाली है। ओवरी क्या रहता, फीमेल गॉनेट। ठीक है, तुम लोग अच्छी तरीके से इसको जानते हैं। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपन oogenesis प्रोसेस। अब ये oogenesis प्रोसेस जब चलेगी तो कैसे चलेगी, क्या होगी, अपन पूरा जाएगा, डिटेल में समझने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा सा रेड कलर ले लेता है जिससे तुम लोग को अच्छा पता चलेगा, समझ में आएगा। ठीक है, चलो। सबसे पहले क्या रहता, फीमेल जो है, मतलब के लड़की जो है, जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है, समझना ध्यान से अपन क्या बोल रहा है ना। मतलब के फीमेल अपन लिख देता है, फीमेल जो रहेगी, लड़की जो रहेगी, वो कौन से स्टेज में चाहिए, एम्ब्रियोनिक स्टेज में है। मतलब बोले तो मदर के वम में है, उसकी माता के वम में है, यूटेरस में है। तो लड़की जब छोटी है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, उसके मदर के वम में है, वो टाइम पे ही क्या होता है, oogenesis की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है ना, है कि नहीं। स्पर्मेटोजेनेसिस कब हुआ था तुम लोग का, प्यूबर्टी एज के टाइम पे स्टार्ट हुआ था, लेकिन यहां पे oogenesis एम्ब्रियोनिक स्टेज में है ना। फीमेल जब छोटी रहती मदर के वम में, तब से स्टार्ट हो जाता है। अब वो क्या होता, कैसा होता, वो उसको पूरा देखने वाले। ठीक है, तो जैसे वहां पे था वैसा ही यहां पे आने वाला है। बोले तो यहां पे क्या रहेगा, छोटू सा स्ट्रक्चर रहेगा, इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन फिर से बोलेंगे, वंस अगेन वही रहेगा, प्राइमोर्डियल जर्म सेल। प्राइमोर्डियल जर्म सेल, ठीक है ना। यही चीज अपन ने ऑलरेडी पढ़ी, कहां पे पढ़ी है, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम पे सेम चीज अपन ने पढ़ी ली है। तो यहाँ पे प्राइमोर्डियल जर्म सेल क्या रहता, बहुत ही इमेच्योर टाइप का सेल रहता। ठीक है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल अगर मैं बोल रहा हूं, तो जर्म सेल किससे बने रहेगा, जर्म सेल मेड अप ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम। और जर्मिनल एपिथेलियम किससे बनता, बोले तो क्यूबोइडल एपिथेलियम, तुम लोग जानते हो अच्छी तरीके से। यहां पे भी सेम टू सेम वही होने वाला है। ठीक है, उसके बाद ये प्राइमरी जर्म सेल जो है, वो बहुत सारे क्या करेगा, बहुत सारे माइटोसिस करेगा। क्या करेगा, माइटोसिस करेगा, और क्या बनाएगा, इंपॉर्टेंट प्रोसेस बनाएगा, उसको अपन बोलते हैं ऊगोनिया। क्या बोलेंगे अपन उसको, ऊगोनिया। अभी थोड़े यहां पे स्टॉप हो जाएगा, थोड़ा सा रुक जाएगा यहाँ पे, है ना। ऊगोनिया पे थोड़ा सा रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ओके, ऊगोनिया कब बनते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, फीमेल एम्ब्रियोनिक स्टेज में ऊगोनिया बन के रह जाते हैं, है ना।
फीमेल के एम्ब्रियोनिक स्टेज में जितने बनने हैं, जैसे बनने हैं, oogonia बन के रह जाते हैं। ये कितने बनते हैं, कब बनते हैं, अपन बोलता है मदर जब प्रेग्नेंट होती है ना, ये फीमेल जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में, उसकी मदर जब प्रेग्नेंट होती है तो गैस्टेशन पीरियड जो होता है, गैस्टेशन, ठीक है ना, गैस्टेशन पीरियड जो रहेगा उसमें सेकंड मंथ से लेके, दूसरे महीने से लेके टू 7th मंथ, समझना चीज को, क्या बोल रहा अपन, सेकंड मंथ से लेके 7th मंथ, दूसरे महीने से लेके 7वें महीने तक क्या होता है यहां पे, oogonia बनते रहते बाय दिस माइटोसिस प्रोसेस, है ना। और ये लगभग कितने बन जाते हैं, लगभग ये 7 से 8 मिलियंस बन जाते हैं, है ना, 7 to 8 मिलियंस जितने oogonia यहां पे बन के रह जाएंगे, समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कई बार आ गया है नीट में, एम्स में कई बार पूछे जाएगा है कि oogenesis स्टार्ट कब होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि 2nd to 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी पीरियड में क्या होने वाला है बोले तो, यहां पे होने वाला है फॉर्मेशन ऑफ oogonia, और वो कितना होने वाला है, मिलियंस में होने वाला है, 7 मिलियन 8 मिलियन जितने oogonia बन के रह जाते हैं आफ्टर बर्थ, है ना। वो जो लड़की है, वो जो चाइल्ड है, उसका जब बर्थ हो जाएगा उसके बाद कोई भी oogonia नहीं बनेगा, ठीक है। जो भी बनना है वो बिफोर बर्थ वो बन जाने वाला है, ध्यान में रखने का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोले तो। चलो आगे, चलो तो ये oogonia बन गया। oogonia से फिर oogonia मतलब आफ्टर बर्थ अभी क्या होने वाला है, धीरे 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 यहां पे एक स्पेशल टाइप का प्रोसेस बनेगा जिसको अपन बोलते हैं बहुत ही अच्छा वाला प्राइमरी, समझना इसको, प्राइमरी oocyte, यहां पे बनेगा प्राइमरी oocyte, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई लोग, है ना। तो यहां पे भी क्या रहता, कुछ अमाउंट में यहां पे भी माइटोसिस चलेगा, क्या चलेगा यहां पे, फिर से माइटोसिस चलने वाला है। तो माइटोसिस यहां पे भी था और माइटोसिस यहां पे भी है, ठीक है। ये oogonia कब तक बन गया है बोले तो, एम्ब्रियोनिक स्टेज था तब तक oogonia यहां पे बन के रेडी हो गया। आफ्टर बर्थ क्या बनने वाला है, प्राइमरी oocyte बनने वाला है, ठीक है। यहां भी माइटोसिस, यहां भी माइटोसिस, तो ये पूरी फेज जो है, ये पूरा स्टेज जो है, मतलब बोले तो प्राइमर्डियल, ओके, प्राइमोडियल जर्म सेल से लेकर प्राइमरी oocyte का जो उसको अपन बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज, याद करो, कुछ याद आ रहा है क्या तुम लोग को, स्पर्मेटोजेनेसिस में भी 3 फेज थे, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैच्योरेशन फेज, यहां पे भी सेम टू सेम रहेगा, है क्या नहीं। यहां पे भी कौन सा आ गया, पहला तुम लोग का मल्टीप्लिकेशन फेज आ गया है बोले तो, प्राइमरी oocyte बन गया है, ठीक है। अभी इसमें देखो अच्छी तरीके से अपन ने क्या दिखा है, प्राइमरी oocyte, ये भी क्या रहेगा, प्राइमरी oocyte। लेकिन देखो ये प्रोसेस कैसे बन रही, देखना समझना इसको, ये प्रोसेस इस तरीके से यहां पे बन रही है, ठीक है, ओवरी के अंदर हो रहा पूरी प्रोसेस। अब प्राइमरी oocyte देखो, उसके अपन बाहर दिखा है प्राइमरी फॉलिकल, क्या दिखा अपन ने, प्राइमरी फॉलिकल, तो वो दिखाना मांगता है। अब प्राइमरी oocyte क्या करेगा, प्राइमरी oocyte खुद का ग्रोथ करेगा, क्या करेगा, खुद का ग्रोथ करेगा बोले तो, ग्रोथ फेज आ गया है यहां पे, समझने का भाई लोग, बहुत सिंपल है, बिल्कुल टेंशन नहीं, बिल्कुल घोटाला नहीं, एकदम आराम से सिखाएंगे अपन, ठीक है। लेकिन ये सीखना मांगता है अच्छे से। तो पहली फेज कौन सी है भाई लोग, मल्टीप्लिकेशन फेज। दूसरी फेज कौन सी है भाई लोग, ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में क्या होगा, ये जो प्राइमरी oocyte है वो खुद का ग्रोथ करेगा, खुद का क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, है ना। ग्रोथ करके उसको खुद को स्टॉप कर देगा। कब तक स्टॉप कर देगा, जब तक वो लड़की की प्यूबर्टी नहीं आ जाती तब तक। आफ्टर बर्थ क्या हुआ, आफ्टर बर्थ प्राइमरी oocyte बन के रेडी हो गया। अब वो प्राइमरी oocyte खुद का ग्रो करेगा करेगा करेगा, बढ़ेगा बढ़ेगा, कब तक बढ़ेगा, जब तक वो लड़की की प्यूबर्टी स्टेज नहीं आ जाती तब तक बढ़ेगा, ठीक है। चलो बोले तो 13 साल 14 साल के बाद वो और आगे बढ़ेगा, बट तब तक क्या होने वाला है ग्रोथ फेज में ओपन समझता है। तो पहले क्या होगा कि ये जो प्राइमरी oocyte है, लेट्स से कि ये क्या तुम लोग का प्राइमरी oocyte है ना, तो उसमें एक स्पेशल टाइप की लेयर बन जाती है ग्रेन्युलोसा सेल की। किसकी बन जाती है, ग्रेन्युलोसा सेल्स की बन जाती है। बेसिकली ग्रेन्युलोसा सेल क्या रहते हैं भाई लोग, ग्रेन्युलोसा सेल किसके रहते हैं, इपिथेलियल सेल रहते हैं, इपिथेलियल टिश्यू रहते हैं, जिससे क्या होता है, जर्म सेल बना हुआ है, प्राइमोडियल जर्म सेल, है ना। बट ये ग्रेन्युलोसा जर्म सेल बहुत खतरनाक है ना, इसको प्लाज्मा ग्रेन्युलोसा सेल भी बोलते हैं। ये ग्रेन्युलोसा सेल खतरनाक क्यों है, जबरदस्त क्यों है, क्योंकि फीमेल की ओवरी में से जो एस्ट्रोजन निकलता है, कुछ अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन निकलता है, या बाकी हार्मोन्स जो निकलते हैं, स्पेशली अपन एस्ट्रोजन पे कंसंट्रेट करता है। एस्ट्रोजन, एस्ट्राडायल कहां से निकलता है, ये ग्रेन्युलोसा सेल से निकलता है। अपन ऑलरेडी इसको पढ़ चुका है, फिर से रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर रहेगा इसको अपन क्या बोलेंगे, मतलब के प्राइमरी oocyte के सराउंडिंग में ग्रेन्युलोसा सेल बन गया है, इसको अपन क्या बोलेंगे, प्राइमरी फॉलिकल। क्या बोल देंगे इसको अपन, प्राइमरी फॉलिकल बोल देंगे, ठीक है। तो ये पूरा हो गया तुम लोग का प्राइमरी फॉलिकल। अब ये प्राइमरी फॉलिकल कितना बनता पता है, ये भी इंपॉर्टेंट है।
कई बार क्वेश्चन पूछे जाएगा है कि प्राइमरी फॉलिकल कितना बन जाएगा, बोले तो बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक। समझना, कब से कब तक? बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक प्राइमरी फॉलिकल कितना बन जाएगा? लगभग अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 60K to 80K, मतलब 60,000 से 80,000 तक प्राइमरी फॉलिकल बन के स्टॉप रह जाता है ना। ये बहुत ज्यादा डिग्रेड भी हो जाते हैं ना, बहुत ज्यादा मान में क्या होता है उसका डिग्रेडेशन भी हो जाता है, इसलिए क्या होता है बहुत कम वो बन के रह जाते हैं। समझना है चीज को, ठीक है ना। कितने सारे थे वो? मिलियंस में थे। कौन थे मिलियंस में? ऊगोनिया थे। अब उसने क्या करा? प्राइमरी oocyte बनाया, ठीक है। और प्राइमरी oocyte के सराउंडिंग में एक ग्रैन्युलोसा सेल लग गया, उससे क्या बन गया? प्राइमरी फॉलिकल बन गया, ठीक है। अब ये प्राइमरी फॉलिकल कितने रहते हैं? 60,000 to 80,000 रहते हैं। कब से कब तक? बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक, ठीक है। ये तुम लोग को समझने का है। दूसरा, अब दूसरा यहाँ पे प्रोसेस क्या बनेगा उसको अपन समझेंगे। चलो, तो ये हो गया। फिर से क्या रहेगा तुम लोग का? ये एज इट इज प्राइमरी oocyte दिख रहा है तुम लोग को, ओके। इसमें ग्रेन्युलोसा सेल की लेयर रहेगी, वो भी अपन को दिख रही है। यहाँ पे ग्रेन्युलोसा सेल आ गया, लेकिन ग्रेन्युलोसा सेल के बाहर और एक लेयर रहती है जो सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है, उसका ही नाम लिखेंगे अपन, उसको बोलते हैं थीका लेयर। क्या बोलते हैं इसको अपन? थीका लेयर। अब ये थीका लेयर भी बेटा बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा जरूरी है ना। ये थीका बेसिकली बनता किससे? फाइब्रोब्लास्ट, कनेक्टिव टिश्यू से बनता है ना। एक्सटर्नल थीका, इंटरनल थीका, ऐसे दो अलग अलग लेयर बनेंगे, अपन दिखाएगा कैसे बनेगा। लेकिन थीका लेयर आ गया, ओके। उसके अंदर क्या रहेगा? रेड कलर से दिखा है ग्रैन्युलोसा सेल, उसके अंदर प्राइमरी oocyte, बराबर है। इसको अपन बोलेंगे सेकेंडरी फॉलिकल। क्या बोल देगा इसको अपन? सेकेंडरी फॉलिकल बोल देगा, सही है ना। चलो, ये हो गया सेकेंडरी फॉलिकल। अभी अपन इधर चलेगा, यहां पे इस तरीके से आएगा। सेकेंडरी फॉलिकल बनने के बाद क्या होगा? फिर से स्ट्रक्चर में कोई ना कोई डेवलपमेंट आने वाला है, समझना भाई लोग, है ना। बोले तो पहले क्या रहेगा तुम लोग का? प्राइमरी oocyte अपन ने निकाल दिया, ठीक है। प्राइमरी oocyte का सराउंडिंग में ग्रेन्युलोसा सेल निकाल दिया। ग्रेन्युलोसा सेल के बाद ये थीका इंटरना हो गया, ओके। और ये हो गया थीका एक्सटर्ना। अपन थोड़ा शॉर्ट में लिखता है, ये लगा थीका एक्सटर्ना। किससे बनता है ये थीका एक्सटर्ना? कनेक्टिव टिश्यू से, फाइब्रोब्लास्ट से, है ना। उसके बाद इंटरनल रहेगा थीका इंटरना। थीका इंटरना बहुत ही रिच होता है, बहुत ही रिच ऑफ ब्लड वेसल्स, है ना, वगैरह उसके अंदर बहुत ज्यादा रहते हैं। और थीका इंटरना अपन ने दिखाया था, याद करो क्या काम में आता है? थोड़ा सा एंड्रोजन भी सीक्रेट करता है, याद रखने का भाई लोग, है क्या नहीं। उसके अंदर ग्रेन्युलोसा वगैरह आ गया है ना। अब ये जो कैविटी रहेगी ना, इसको अपन बोलते हैं एंट्रम। क्या बोलेंगे इसको? एंट्रम। तो एंट्रम क्या रहेगी? ये जो कैविटी दिख रही है ना तुम लोग को, ब्लैंक स्पेस, उसमें एक फ्लूइड रहता है, ऐसा फ्लूइड रहेगा जो क्या करेगा? ये तुम लोग का जो प्राइमरी oocyte है ना, उसको थोड़ा सा प्रोटेक्शन देगा, उसको रक्षा करेगा उसकी, है ना। सो एंट्रम क्या रहेगा? एंट्रम इज द फ्लूइड फिल्ड कैविटी, दैट्स अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी, ठीक है। ऐसा तुम लोग को उसको समझने का। और ये जो स्ट्रक्चर रहेगा वो कौन सा हो जाएगा? अभी ये तुम लोग को हो जाएगा टर्शियरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, ये तुम लोग को हो जाएगा टर्शियरी फॉलिकल। अपन समझता है कि भाई तुम लोग को दिख रहा होगा। देखो अपन इधर आ जाता है, देखो, है ना। बोले तो पहले क्या रहेगा? सिर्फ प्राइमरी oocyte, उसके ऊपर फिर एक कवरिंग बनी, तो उसका क्या बन गया? प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ठीक है क्या नहीं। अब टर्शियरी फॉलिकल से फाइनली क्या बनने वाला? देखो इधर, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी, टर्शियरी, फिर बनने वाला है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, है ना। अब यहां से फाइनली क्या बनने वाला है? मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनने वाला है। बोले तो प्राइमरी oocyte हो गया, ठीक है। क्या हो गया तुम लोग का? प्राइमरी oocyte। बेसिकली अभी यहां पे ना प्राइमरी से सेकेंडरी oocyte बन जाता है, लेकिन अब तुमको दिखा देता है। फिर यहां पे एक स्पेशल लेयर और बनेगा उसके सराउंडिंग में, उसको अपन बोलता है जोना पैलुसिडा, ठीक है। उसके बाद रहेगा ग्रेन्युलोसा लेयर, उसके बाद रहेगा तुम्हारा थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना। ये रहेगा फुल्ली मैच्योर्ड ओवम, नॉट ओवम बोल सकते, फुल्ली मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल। कौन सा रहेगा? फुल्ली मैच्योर्ड फॉलिकल का नाम क्या रहेगा? यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल। तो ग्राफियन फॉलिकल क्या रहेगा? फुल्ली मैच्योर टाइप का फॉलिकल रहेगा। फुल्ली क्यों बोल रहे इसको अपन? क्योंकि उसके अंदर जो oocyte रहता है वो कौन सा रहता है? सेकेंडरी oocyte, ठीक है। और वो कैसे आता, क्या आता, तुम लोग को अपन पूरा बताएगा। तो अभी के लिए समझ लो कि ये जो एक्स्ट्रा लेयर बनी है, ये एक्स्ट्रा लेयर का नाम क्या है? इसको अपन बोलता है जोना पैलुसिडा, दैट्स अ जोना पैलुसिडा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई लोग। ये जेली लाइक सब्सटेंस से बनता है, प्रोटीनिजिनस लेयर होता है ना। ये सेल्यूलर स्ट्रक्चर नहीं है, जेली लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन बहुत तगड़ा रोल है इसका, बहुत जबरदस्त रोल है इसका। पूरा बताएगा, डिटेल में जाएगा, लेकिन अभी के लिए अपन होप रखता है कि तुम लोग को समझ में आ गया होगा। पहला फेज कौन सा? मल्टीप्लीकेशन फेज। उसमें क्या हो गया कि प्राइमरी जर्म सेल से ओगोनिया बन गया है। ओगोनिया कब तक बनेगा? एम्ब्रियोनिक स्टेज तक।
आफ्टर बर्थ क्या बन गया, प्राइमरी oocyte बना, ठीक है। अब यह प्राइमरी oocyte ग्रो करेगा ना, खुद को ग्रोथ करेगा, खुद को बड़ा बनाएगा, तो ग्रोथ उसका जब चलेगा ग्रोथ फेज, तो क्या होगा, पहले प्राइमरी फॉलिकल बनेगा उसके सराउंडिंग में, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल और मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, इसको क्या बोल देंगे अपन, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बन जाएगा, ठीक है। और अपन ने एक चीज तुम लोग को बोली कि मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल के अंदर क्या रहता है, सेकेंडरी oocyte रहेगा, प्राइमरी से क्या बन जाएगा, सेकेंडरी। तो अभी तुम लोग को अपन बताता है सेकेंडरी oocyte कैसे बनेगा, क्या होगा, ठीक है। चलो अपन आशा रखता है कि पूरी चीज, पूरी कहानी तुम लोग को सेट हो गई माइंड में, है क्या नहीं, समझ में रहा है। तो ये पूरी कहानी में अपन ने जो कहानी रची थी पहले स्टार्टिंग में, याद आ रहा, घर में फादर मदर और लड़की, तो यहाँ पे लड़की कौन है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे जो oocyte है, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, वो क्या रहेगी, लड़की, है क्या नहीं। यहाँ पे प्राइमोडियल जर्म सेल जिसने लड़की को बनाया उसको क्या बोलेंगे, मदर, उसकी मम्मी, है ना। और यहाँ पे ग्रेन्युलोसा सेल जो हॉर्मोन्स निकाल रहा है उसको क्या बोलेंगे, पापा। समझ में आ रहा है। तो ये पूरी कहानी में क्या हो रहा है, लड़की को बड़ा कर रहे हैं, मैच्योर बना रहे हैं कि बेटा तू पढ़ लिख और बाद में हायर स्टडी के लिए बाहर जाना पड़ेगा तेरे को, ठीक है। तो वो जब बाहर जाने के लिए तैयारी करेगी, क्या करेगी अपन देखता है। तो अभी कहानी कहां अटकी अपनी, कि भैया प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte कैसे बनेगा, वो थोड़ा देखना पड़ेगा। चलो देखते हैं, कहानी बहुत दिलचस्प है भाई लोग, जब तक बने रहोगे तब तक मजा आती रहेगी, अगर नहीं मजा आई तो पैसा वापस, है क्या नहीं। वैसा पैसा अपन लेता ही नहीं है, फ्री में पढ़ाता है, फिर भी मजा आएगा, मजा नहीं आया तो देखना छोड़ देने का, बिंदास। चलो ये हो गया। तो यहां कहां पे कहानी अटकी थी अपनी, प्राइमरी oocyte पे। ये रहेगा तुम लोग का, क्या रहेगा, प्राइमरी oocyte, लिख देता अपन, प्राइमरी oocyte, ठीक है। तो पूरी कहानी में क्या था तुम लोग ध्यान से देखो, पहले ग्रोथ फेज आया, ठीक है, सॉरी पहले मल्टीप्लीकेशन फेज आया, फिर ग्रोथ फेज आया। तो प्राइमरी oocyte ने खुद को ग्रो किया, क्या किया, खुद को ग्रो किया। तो प्राइमरी oocyte ने क्या करा, प्राइमरी oocyte ने जब खुद को ग्रोथ करना स्टार्ट किया तो उसने खुद को अरेस्ट कर दिया, है ना। प्राइमरी oocyte क्या करता, पहले प्राइमरी oocyte करता है मियोसिस 1, क्या करेगा वो, मियोसिस 1 करेगा, ठीक है। लेकिन वो मियोसिस 1 में खुद को अरेस्ट कर देगा, खुद को स्टॉप कर देगा, ठीक है। जब मियोसिस 1 होने वाला है तभी खुद को क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। अपन इस तरीके से रेड लाइन दिखाएगा, स्टॉप कर देगा। अब वो खुद को स्टॉप कहां पे करेगा, कौन से स्टेज में करेगा, तो तुम लोग जानते हो कि मियोसिस 1 में, ओके, पहले कौन सा चलेगा, मियोसिस 1। मियोसिस 1 में प्रोफेस 1 आता है, क्या आता है, मियोसिस 1 में प्रोफेस 1 आता है। और प्रोफेस 1 में एक स्टेज आता है, उसका नाम है डिप्लोटिन, क्या बोलेंगे उसको अपन, डिप्लोटिन। और डिप्लोटिन फेज में खुद को स्टॉप करके रखता है, ठीक है। तो डिप्लोटिन फेज में खुद को क्या करा उसने, अरेस्ट करके रख दिया, स्टॉप करके रख दिया, किसने, प्राइमरी oocyte ने। ध्यान में आ गया। तो ये कब तक करेगा, ये स्टॉप कब खुलेगा, ध्यान से समझना। प्राइमरी oocyte ने बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक धीरे 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 ग्रो करना स्टार्ट किया था, ओके। तो जब वो लड़की प्यूबर्टी स्टेज में आ जाएगी तब तक प्राइमरी oocyte क्या करेगा, खुद को अरेस्ट करके रखेगा, स्टॉप करके रखेगा। किसमें स्टॉप करके रखेगा, वो रखेगा खुद को प्रोफेस 1 के डिप्लोटिन स्टेप में स्टॉप करके रखेगा खुद को, ओके। जैसे ही वो लड़की की प्यूबर्टी स्टेज आ गई, बोले तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आ गई, बोले तो उसके अंदर LH सर्ज आ गया, है ना। देखो देख रहे हो तुम लोग को, सेकेंडरी oocyte यहां पे निकल रहा है, इसको अपन क्या बोलते हैं, याद करो, ओव्यूलेशन। तो जब ओव्यूलेशन होगा, LH सर्ज होगा, तभी क्या होने वाला है यहाँ पे, तब भी एग्जैक्टली यहाँ पे ये जो प्राइमरी oocyte ने खुद को अरेस्ट किया था वो खुद को अभी रिज्यूम कर देगा, खुद को रिज्यूम कर देगा। और उसके अंदर से क्या बना देगा, उसके अंदर से दो इंपॉर्टेंट चीज बना देगा। एक बनाएगा प्राइमरी पोलर बॉडी, क्या बनाएगा, प्राइमरी पोलर बॉडी, जिसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, सिर्फ वो प्लॉइडी को डिवाइड कर रही है, ठीक है। अपन तुम लोग को प्लॉइडी बताना रहेगा। प्लॉइडी में देखो क्या रहता, जर्म सेल, प्राइमोडियल जर्म सेल डिप्लॉइड 2n, उसके बाद ऊगोनिया डिप्लॉइड, उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी क्या रहेगा, डिप्लॉइड रहेगा। यहाँ पे अपन 2n लिख देता है, तुम लोग को समझ में आएगा, ये भी डिप्लॉइड एज सच है, ठीक है। लेकिन ये क्या कर रहा है, अभी मियोसिस 1 कर रहा है, तो उससे जो दो सेल बनेंगे उसकी प्लॉइडी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। बिकॉज मियोसिस 1 क्या है तुम लोग का, रिडक्शनल डिवीजन, पता है आप लोग को, यार क्या सोचने का इतना। तो प्राइमरी पोलर बॉडी बनाएगी, प्लॉइडी को डिवाइड करेगी। अब कई बार ऐसा बोलते हैं कि प्राइमरी पोलर बॉडी जो है वो मियोसिस 2 कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, ऐसा एनसीईआरटी बोलता है। अपन तो एनसीईआरटी को ही फॉलो करेगा भाई, है कि नहीं। एनटीए कर रहा, नीट कर रहा, अपने भी करना पड़ेगा। तो प्राइमरी पोलर बॉडी खुद को अरेस्ट, मतलब एज इट इज रख देगा, या मियोसिस 2 कर सकता है। अगर वो मियोसिस 2 करेगा तो क्या बनाएगा, फिर से यहाँ पे
दो फिर से पोलर बॉडी बनाएगा, ठीक है, दो फिर से क्या बनाएगा, पोलर बॉडी बनाएगा, हैप्लॉइड हैप्लॉइड अगर करेगा तब, ठीक है। तो पहले उसने क्या बना दिया, प्राइमरी पोलर बॉडी, दूसरा इसने बना दिया सेकेंडरी oocyte, क्या बना दिया उसने, सेकेंडरी oocyte बना दिया। यहां पे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। तो सेकेंडरी oocyte की प्लॉइडी क्या रहेगी, हैप्लॉइड रहेगी, सही है। तो क्या हुआ, प्राइमरी oocyte ने खुद को ग्रो किया 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 किया, लेकिन एक स्टेज में आकर स्टॉप हो गया। कौन से स्टेज में, मियोसिस 1 के, प्रोफेज 1 के, डिप्लोटिन स्टेज में स्टॉप हो गया, ओके। और वो रिज्यूम कब हुआ, जब वो लड़की प्यूबर्टी स्टेज में आ गई, उसको मेंस्ट्रुएशन आया, एलएच सर्ज आया, तब उसने खुद को रिज्यूम कर दिया और ये दो चीज बना डाली यहां पे, ठीक है। अब उसी तरीके से सेकेंडरी oocyte भी खुद को क्या करेगा, मियोसिस 2 के, समझना भाई लोग, मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 में खुद को अरेस्ट करके रखेगा, स्टॉप करके रखेगा। क्यों करेगा, बिकॉज उसके लिए एक प्रोटीन चाहिए, है ना, उसके स्टेज के लिए एक प्रोटीन चाहिए, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स या एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर, जो उसको अभी तक मिला नहीं है, ठीक है। तो ये मियोसिस 2 में सेकेंडरी oocyte ने खुद को क्या करा, अरेस्ट करके रख दिया, स्टॉप करके रख दिया। अब ये रिज्यूम कब होने वाला है, ये रिज्यूम होगा तब जब कोई एक पर्टिकुलर स्पर्म क्या करेगा, एंटर करेगा, कहां पे एंटर करेगा, सेकेंडरी oocyte के अंदर, ठीक है। जब कोई स्पर्म सेकेंडरी oocyte के अंदर एंटर करेगा एक स्पर्म, तब क्या होगा कि ये जो स्टेज है, ये जो फेज है, वो जो मतलब क्या स्टॉप हुई थी ना, वो स्टेज अभी क्या हो जाएगी, रिज्यूम हो जाएगी, ओके। एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स उसे मिल जाएगा, किसको, सेकेंडरी oocyte को। और बाद में क्या होने वाला है, सेकेंडरी oocyte जो यहां पे अरेस्ट हुई थी, स्टॉप हुई थी, वो फिर से क्या हो जाएगी, रिज्यूम हो जाएगी, ठीक है। और जब रिज्यूम हो जाएगी तो क्या करेगी, वो अपना मियोसिस 2 कंप्लीट कर लेगी, समझना। ये रिज्यूम कब करेगा सेकेंडरी oocyte, जब कोई एक स्पर्म सेकेंडरी oocyte में क्या करेगा, एंटर करेगा, तब वो रिज्यूम करेगी। ऐसा क्यों, क्योंकि स्पर्म जब सेकेंडरी oocyte में एंटर करेगा तो बहुत सारी अलग अलग रिएक्शंस चलती है, अपन देखेंगे कौन है कैसी है, लेकिन कुछ प्रमोटिंग फैक्टर्स होते हैं, मेटाफेज इनहिबिटिंग फैक्टर चला गया, मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर, एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। तो वो जब एक्टिवेट हो जाएंगे स्पर्म के एंट्री से, तब खुद को सेकेंडरी oocyte क्या करेगा, फिर से रिज्यूम करेगा, और क्या करेगा, वो पूरी तरीके से मियोसिस 2 को कंप्लीट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। अब जो मेटाफेज 2 में अरेस्ट हुआ था, अभी वो खुद को रिज्यूम करेगा, और यहां पे क्या बनाएगा, सेकेंडरी पोलर बॉडी। एज सच सेकेंडरी पोलर बॉडी का भी कुछ काम नहीं है, एनसीईआरटी वही बोलती है, अपन भी वही बोलता है, और वही बोलना पड़ेगा अपने को। इसका प्लॉइडी क्या रहेगा, हैप्लॉइड, बिकॉज इसका भी क्या है प्लॉइडी, इसका प्लॉइडी भी हैप्लॉइड है, ठीक है। और दूसरा यहां से वो क्या बना देगा, ऊटीड, क्या बना देगा, ऊटीड, उसका प्लॉइडी भी रहेगा हैप्लॉइड, ठीक है। अब सेकेंडरी पोलर बॉडी तो आगे कुछ कर नहीं पाएगी, तो कुछ बुक्स में रेफरेंस में ऐसा दिया है कि टोटल एट द एंड ऑफ oogenesis प्रोसेस 3 पोलर बॉडी बनती है, ठीक है। ये 1, 2 और 3 पोलर बॉडी बनती है, लेकिन एनसीईआरटी क्या बोलता है कि ये पोलर बॉडी जो है, प्राइमरी पोलर बॉडी जो है पहली वाली, वो मियोसिस 2 करेगी भी या नहीं भी कर सकती है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा डाउट है अपने को, ठीक है। तो अपन ये स्टेटमेंट पे नहीं जाएगा, ये पॉसिबिलिटी पे है, लेकिन प्राइमरी पोलर बॉडी बनेगी, सेकेंडरी पोलर बॉडी बनेगी, उसका काम उतना ही है कि क्या होगा, प्लॉइडी को डिवाइड करने के लिए, और कुछ नहीं, है ना। वहां पे देखो स्पर्मेटोजेनेसिस में मदर ने 4 स्पर्म बनाए थे एक साथ, यहां पे मदर ने एक ऊटीड को बनाया है, और ऊटीड से फिर क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा, है ना, और क्या बनेगा, ओवम बनेगा, और यू कैन कॉल एग सेल बनेगा, ओवम और एक सेल बनेगा, ठीक है। तो फाइनली ये भी, इसकी प्लॉइडी भी क्या रहेगी, हैप्लॉइड रहेगी, और फाइनली क्या हो जाएगा, ओवम और स्पर्म फाइनली मिलकर जाइगोट बनाएंगे और प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। समझ में आ रहा है तुम लोग को, चलो। तो यहां पे अपन सोचता है समझता है कि तुम लोग को पूरी प्रोसेस समझ में आ गई होगी। जैसे स्पर्मेटीड से स्पर्मेटोजुआ बना था, वैसे ही क्या होगा, डिफरेंशिएशन होके मैच्योरेशन होके ऊटीड से ओवम बनेगा, ओके। तो ये पूरी की पूरी फेज जो है उसको अपन क्या बनेगा, पहली फेज थी मल्टीप्लीकेशन फेज, दूसरी फेज थी ग्रोथ फेज, और ये तीसरी फेज आ जाएगी जिसको हम लोग बोलते हैं मैच्योरेशन फेज। कौन सी रहेगी तुम लोग की, मैच्योरेशन फेज रहेगी, ठीक है। ये समझ लेना तुम लोग। और वहां पे देखो ये जो तुम लोग को दिखाया अपन ने, ये जो प्रोसेस हो रही है इसको अपन बोलता है ओव्यूलेशन। क्या बोलता है इसको अपन, ओव्यूलेशन। मतलब के ओवरी में से मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल में से सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है और फेलोपियन ट्यूब में जाता है, इसको अपन क्या बोलता है, ओव्यूलेशन प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद जो फॉलिकल बचेगा उसका क्या बन जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा। और ये कॉर्पस ल्यूटियम फेमस किसके लिए बोले तो, प्रोजेस्टेरोन के लिए भाई लोग।
प्रोजेस्टेरॉन के लिए फेमस है, प्रोजेस्टेरॉन के सिक्रीशन के लिए फेमस है, ठीक है। तो एस्ट्रोजन कहां से निकला? ग्रैन्युलोसा सेल से। प्रोजेस्टेरॉन कहां से निकला? मेनली कॉर्पस ल्यूटियम से। अब वो क्या करेंगे, कैसा करेंगे, पूरा डिटेल में अपन पढ़ने वाले, कुछ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो अपन आशा रखता है दिल से, दिमाग से, तन से, मन से कि जितना भी अपन ने बताया oogenesis के रिगार्डिंग पूरा तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तीनों फेस अच्छे से तुम लोगों ने समझ लिए होंगे। अभी आगे अपन क्या लेके आएंगा? हार्मोनल चेंजेस इन फीमेल, और दूसरा क्या लेके आएंगे अपन? पूरा का पूरा स्ट्रक्चर फिर से लेके आएंगा कि भैया सेकेंडरी oocyte कैसे दिखता और क्या क्या होता है उसके अंदर, ठीक है। चलो तो हाँ, आज के लिए इतना काफी है, बाकी अपन मिलता रहेगा, ऐसे धमाकेदार टॉपिक्स लाता रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद।